नमस्कार। स्टडी टू लर्न विद मिस्टर रोज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ अर्थ। जैसा कि हमारा पिछला वीडियो था लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो उसमें हमने ये रेफरेंस दिया था कि हमारा नेक्स्ट वीडियो मोशन ऑफ अर्थ होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मोशन ऑफ अर्थ। आप यहाँ देख सकते हैं दो प्रकार की मोशन हमारे अर्थ की होती है, एक रोटेशन, दूसरा रिवोल्यूशन। यानी रोटेशन को हिंदी में बोलते हैं घूर्णन और रिवोल्यूशन को बोलते हैं परिक्रमण। जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ देख रहे हैं, घूर्णन मतलब पृथ्वी अपने एक्सिस पे चारों तरफ रोटेट हो रही है। तो इसको याद करने का एक सिंपल सा फंडा है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी रोटेशन है, कौन सा रिवोल्यूशन है। तो रोटेट वर्ड से याद रखो, रोटेट यानी डे और नाइट का रोटेट होना। डे नाइट रोटेट होते हैं तो वो रोटेशन है, यानी घूर्णन है। तो ये दैनिक गति इसको कहते हैं, क्योंकि इस गति में हम देखते हैं कि दिन और रात का कंटिन्यू बदलना होता है। दूसरी मोशन रहती है रिवोल्यूशन, यानी रिवॉल्व होना, गोल गोल घूमना। तो ये यहाँ पे सन के चारों तरफ अर्थ जो अपनी गोल गोल घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ये घूम रही, और इसका पाथ जो होता है वो इलिप्टिकल पाथ होता है, यानी दीर्घवृत्ताकार पथ पर ये अब सूरज के चारों ओर घूमती रहती है। जो रोटेशन है वो इसका 24 घंटे में होता है, यानी 24 घंटे में ये अपने एक्स पर एक बार चारों ओर घूम जाती है, गोल गोल घूम जाती है। और सन के चारों ओर घूमने का इसका टाइम है 365 दिन, यानी एक वर्ष में घूमती है। और उसके ऊपर 6 घंटे और ज़्यादा लेती है, जो हम नॉर्मली उसको शो नहीं करते, क्योंकि अगर 365 दिन और 6 घंटे हम शो करेंगे तो कहीं भी उस ईयर को शो नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वो 6 घंटे को निकाल कर हर चौथे वर्ष फरवरी के माह में उसको हम जोड़ देते हैं। और ये जोड़ना हर चौथे महीने में एक दिन की बढ़ोतरी को दर्शाता है, जो कि फरवरी के महीने में फरवरी 29 दिन का हो जाता है, यानी 29 डेज। नॉर्मल फरवरी 28 डेज का रहता है। जिस वर्ष ये लीप वर्ष होगा, यानी वो 6 आवर्स हम प्लस कर देंगे, तब फरवरी 29 डेज का हो जाएगा और उसे हम लीप ईयर बोलेंगे। तो ये था पृथ्वी की दो गतियां, रोटेशन और रिवोल्यूशन। अब देखते हैं जो सन की जो लाइट पड़ती है पृथ्वी पे, ये यहाँ पे आप देखिए डायग्राम में सन है यहाँ पे, और ये हमारी अर्थ है। तो अर्थ का ये वाला पोर्शन सन की तरफ है, यानी अभी सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर वर्टिकल है। अगर यहाँ से हम देखते हैं तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, यानी अगर इस टाइम में अगर हम देखते हैं तो ये 21 जून का टाइम होगा। यानी पृथ्वी की जो काल्पनिक रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके ऊपर हमारा सन वर्टिकल है। ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जैसे ही ये अपने इलिप्टिकल पाथ में सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व होगी, तो सन जो है ये वाला हिस्सा जो अभी इसके सामने है वो पीछे की तरफ चला जाएगा यहाँ, और ये वाला हिस्सा यानी ये जो लाइन है ये सूर्य की वर्टिकल हो जाएगी। क्योंकि ये वाला अगर आप एक इमेज करके देखिए, ये अर्थ घूमी और ये यहाँ पे आ गया, तो ये वाला हिस्सा जो है सूरज के नज़दीक होगा। अब इसमें 2-3 चीज समझने वाली है। ये पृथ्वी का काल्पनिक एक्सिस रहता है, जो कि यहाँ 23.5 डिग्री झुका हुआ है। यानी पृथ्वी जब हम ग्लोब खरीदते हैं
तो ग्लोब में देखा होगा कि जो बीच में पृथ्वी का 3D मॉडल उसमें लगा रहता है वो थोड़ा झुका रहता है, यानी वो कितना झुका रहता है, 23.5 डिग्री झुका रहता है। और ये आप रेड कलर का लाइन देख रहे हैं, इसको हमने लिखा है ऑर्बिटल प्लेन, यानी इसका कक्षीय तल है। कक्षीय तल मतलब जिस तल पर या जिस कक्षा में सूरज के चारों ओर पृथ्वी रिवॉल्व होती है वो तल, वो प्लेन पृथ्वी के एक्सिस से 66.5 डिग्री झुका हुआ है। यहाँ से 66.5 डिग्री का ये अंतराल है, 66.5 डिग्री झुका हुआ है। और एक चीज और कि जो हिस्सा पृथ्वी का सूरज के सामने रहता है वहां पे डे रहता है। आप यहाँ देख रहे हैं ये वाला हिस्सा डे को शो कर रहा है और ये वाला नाइट को शो कर रहा है, यानी यहाँ अंधेरा रहेगा क्योंकि सूरज की रोशनी यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी। और यहाँ पर पहुंच रही है तो यहाँ पे पूरे से में डे है। और यहाँ जो नॉर्थ ध्रुव है वहां पे 6 महीने का दिन होगा। और ये इधर साउथ पोल जो आप देख रहे हैं यहाँ वाला, यहाँ पे रोशनी नहीं पहुंच रही है, या तो यहाँ पे 6 महीने की रात होगी। जो वृत्त इसको बराबर भागों में काटता है, 2 बराबर भागों में, आधे हिस्से में दिन, आधे हिस्से में रात। तो आप इस वृत्त को क्या बोलते हैं, प्रदीप्ति वृत्त बोलते हैं, यानी उजाले का काटने वाला वृत्त, यानी एक तरफ उजाला एक तरफ अंधेरा, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने वाला वृत्त को हम प्रदीप्ति वृत्त बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे कैसे सूरज जो है हमारा एक दूसरे के आगे पीछे जाता है, पृथ्वी कैसे घूमती है, तो रोटेशन जो है वो कैसे होता है इसका। अभी आप इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये सन है और ये पृथ्वी का रिवोल्यूशन मोशन जो है वो यहाँ पे शो किया गया है, यानी परिक्रमण गति। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगा रही है, जिसको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं। इसी के कारण ऋतुओं का बनना तय होता है, यानी ऋतु परिवर्तन इसी रिवोल्यूशन गति के कारण होता है। अभी आप यहां देख रहे हैं ये सन है, ये वाला जो कंडीशन है उसमें सन जो है नॉर्थ पोल की तरफ है, तो और टाइम है 21 मार्च। तो उत्तरी ध्रुव की तरफ वसंत ऋतु होगी और दक्षिणी ध्रुव में जहां पे सूरज का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है वहां पे शरद ऋतु होगी। ये दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे नीचे और ऊपर उत्तरी ध्रुव है। सेम इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ जब 23 सितंबर की डेट रहेगी, जब सूरज इक्वेटर पर लंबवत रहेगा वापस, तब उत्तरी ध्रुव पर शरद ऋतु और दक्षिणी ध्रुव पे वसंत ऋतु रहेगी। जब सूरज 21 मार्च के बाद में कंटिन्यू उत्तरायण होकर यानी नॉर्थ की साइड जाकर जब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा पर लंबवत होगा, तो कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून का दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और उत्तरी गोलार्ध समर सोलिस्टिस कहलाता है, यानी वहां पे गर्मी का टाइम रहेगा, ग्रीष्म ऋतु रहेगी। और उसी टाइम दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन रहेगा और सबसे बड़ी रात रहेगी। और दक्षिणी गोलार्ध में विंटर सीजन रहेगा। जस्ट इसके अपोजिट हम देखते हैं, जब 22 दिसंबर की कंडीशन आती है तो हम देखते हैं कि सूरज जो है अभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लंबवत है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर समर सीजन रहेगी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी उत्तरी गोलार्ध में विंटर सीजन रहेगी, सर्दी का टाइम रहेगा। तो यही कारण है कि जो 25 दिसंबर है, जब हम जो ईसाइयों का पर्व है क्रिसमस वो मनाते हैं,
तो ऑस्ट्रेलिया में वो ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। और जब सूरज 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वेटर पर लंबवत रहता है तो उस कंडीशन को हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। यहाँ देख रहे हो आप इक्विनॉक्स। तो सूरज 23 सितंबर और 21 मार्च को इक्वेटर पर लंबवत होता है और उसके बाद 23 सितंबर के बाद कंटिन्यू चलता है और दक्षिणायन होता रहता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लंबवत होता है। उसके बाद फिर से वो उत्तर की ओर मूव करना शुरू करता है और 21 मार्च को पुनः इक्वेटर पर लंबवत होता है। उसके बाद फिर नॉर्थ साइड में चलकर 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लंबवत होता है। तो ये मोशन सन का मोशन नहीं है, एक्चुअली पृथ्वी ही चारों तरफ उसके गोल गोल घूम रही है, इसलिए हमें ऐसा महसूस होता है कि सन जो है पृथ्वी के इस कोने पे उस कोने पे मूव कर रहा है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है। ये जो मूवमेंट है वो पृथ्वी का होता है और पृथ्वी के एक्सियल झुकाव के कारण ये सब चेंजेस होता है। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था जो कि 5-10 मिनट का चैप्टर है पृथ्वी के मौसम के बारे में, पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो इस वाले चैप्टर में हमने देखा कि दिन रात का बनना जो है रोटेशन के कारण होता है, ऋतु परिवर्तन रिवोल्यूशन के कारण होता है, और इक्वेटर पर कब कब सन जो है वर्टिकल होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कब वर्टिकल होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर कब वर्टिकल होता है, और जब जिस लाइन पर वर्टिकल होता है उस हेमिस्फीयर में कौन सी ऋतु होती है। ये सब इस चैप्टर में हमने पढ़ा। और जो पृथ्वी को 2 भागों में काटने वाला व्रत है उसको हम प्रदीप्ति व्रत कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा। दूरों पे किस प्रकार 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है, ये सब चीज पढ़ी। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इस चैप्टर में से देता हूं जो आपको आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की गति है वो क्या कहलाती है, दिन रात कौन सी गति के कारण होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस कौन सी ऋतु में मनाया जाता है, जो रोटेशन है घूर्णन गति है उसको दैनिक गति क्यों कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में सबसे छोटा दिन किस दिन होगा। ये थे क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कैसा हमारा सोलर सिस्टम है, सन, उसके बाद में बाकी 8 ग्रह जो सौर मंडल है हमारा, उस सौर मंडल के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।